जस्टिस फॉर अतुल सुभाष मोदी। ये शब्द बीते 24 घंटों में आपने हर मोबाइल, हर सोशल साइट्स पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, तमाम जगह आपने देखा होगा, बड़ा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। सुभाष को न्याय दिलाया जाए, अतुल सुभाष को न्याय दिलाया जाए। ये शब्द जब सुना होगा आपने तो सोचा होगा कि न्याय दिलाने का मतलब क्या चल रहा है। सभी की आंखें नम हो जाती है जब सुभाष का 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो जब लोग देखते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी से ट्रेंड होता है। 24 पन्नों का नोट जब लोग पढ़ते हैं, लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार जब ये जानता है कि AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि बेंगलुरु के अंदर काम कर रहा, मेरा लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के लोगों के बीच में जब ये खबर जाती है तो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार के लोग जो हैं वो तुरंत अपने बेटे के शव के पास पहुंच जाते हैं। घटना इस प्रकार की है जो कि दिल दहला देने वाली है। पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर सभी लोग न्याय व्यवस्था पे अब सवाल उठाने लगे हैं। सभी लोग न्याय प्रक्रियाओं पर और महिलाओं की प्रताड़ना को लेकर के अब बातें खुल करके लोग सामने रख रहे हैं। बात है दोस्तों, इसकी मैं परत दर परत खोल करके आपको बताने का प्रयास करता हूं कि क्या पूरा मामला है, क्या घटनाक्रम था और क्या किस प्रकार से इसमें किस प्रकार से अतुल जो है दिन ब दिन घुटते हुए चले जा रहे थे और आखिरी समय उन्होंने अपनी जान दे करके इसकी कीमत चुकाई। बात कर रहे हैं जनपद जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया, जो कि पढ़ी लिखी लड़की है और अतुल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बेंगलुरु के अंदर, और दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल ऐप पे दोनों की दोस्ती होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फोटोज देखते हैं, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। 2019 की बात है। दोनों की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और तभी जो निकिता सिंघानिया है, इनके जो पिता हैं, उनकी एक लंबी बीमारी चल रही होती है। उसी लंबी बीमारी में परिवार के लोग कहते हैं कि जब तक ये जीवित हैं इन्हीं के सामने शादी बेटी की हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तभी से पता चल चुका था अतुल को कि मेरे जो ससुर है काफ़ी ज़्यादा दिन जीवित रहने वाले नहीं हैं। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में अतुल भी तैयार हो जाते हैं और शादी, दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में अतुल निकिता को लेकर के बेंगलुरु चले जाते हैं। लेकिन बीच बीच में निकिता कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाती है जो कि देखने के बाद में अतुल जो है कुछ ना कुछ मन में उसके डाउट आता है, लेकिन निकिता जो है हंस के उसको बातों को टालती रहती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में अतुल जो है कहीं ना कहीं नया नया शादी हुआ रहता है तो वो भी उतना ज़्यादा केयर नहीं करता है। फिर दिन बीतते रहते हैं, दिन ऐसे चलते रहता है। तभी पता चलता है निकिता के जो पिता हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है लंबी बीमारी के कारण से। जब दिन बीत रहे होते हैं फिर अतुल का पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ रहता है जनपद जौनपुर में, लेकिन फिर भी घर होने के बावजूद अतुल के परिवार को घर से थोड़ा दूर रखा जाता है। किसी अदर जगह पर होटल पे वो लोग रुकते हैं। सारी चीज़ें बीत जाती हैं। उसके बाद अतुल फिर से निकिता को लेकर के बेंगलुरु चला जाता है। बेंगलुरु जाने के बाद में पता चलता है कि सारी चीज़ें चल रही होती हैं। निकिता फिर दिन बर दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें घर में करती रहती हैं जिससे अतुल की माँ के साथ में उसका झगड़ा चलता रहता है। अतुल की माँ जो है वो वेजिटेरियन है और निकिता जो है नॉन वेजिटेरियन थी, जिस कारण से आए दिन वो घर के अंदर नॉनवेज भी बनाया करती थी, नॉनवेज खाया लिया करती थी, बाहर से मंगा लिया करती थी, जिसको देख करके अतुल की जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती भी थी। बातें इसी प्रकार से चलती रहती है। दोनों के बीच में विवाद जो है वो बढ़ता रहता है। घर के अंदर इसी प्रकार से आए दिन देखने को नजर आता है कि जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तभी इन्हीं सब चीज़ों को चलते चलते जब कुछ दिन बीतता है तो 2022 में अतुल से कह करके वो घर से निकलती है और आती है जनपद जौनपुर में। यहाँ आने के बाद में अतुल और अतुल के भाई और अतुल की माँ के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती है। और जब अतुल को इसकी जानकारी मिलती है, जब नोटिस मिलता है और मुकदमा दर्ज कराया जाता है दहेज प्रताड़ना का, अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने का, मारपीट का और घरेलू हिंसा का, तमाम केस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। सुनवाई के लिए नोटिस भेजी जाती है। अतुल के पास जब नोटिस पहुंचता है, अतुल अपना काम काज छोड़ के बेंगलुरु से जौनपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ आते हैं सुनवाई के लिए। पता चलता है कि कोर्ट में हड़ताल चल रही है।
फिर अगली तारीख लगती है, फिर अतुल वहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि कोर्ट में आज कोर्ट बंद है, कोर्ट के अंदर हड़ताल चल रहा है, कोई वकील की मृत्यु हो चुकी है। किसी दिन पता चलता है कि जज साहिबा नहीं बैठी हैं। अतुल इसी प्रकार से परेशान हो रहे थे। समय आता है, समय बीतता रहता है, दोनों तरफ से वकील लगाए जाते हैं और फिर अतुल की पेशी होती है। जो जज साहिबा रहती हैं उनसे बातचीत होती है। जज साहिबा उनको 40,000 रुपया मुचलका, जो कि 40,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज के लिए बात रख देती हैं कि मेंटेनेंस चार्ज के लिए मांगा तो जाता है 1 लाख रुपया निकिता के परिवार की तरफ से, लेकिन जज साहिबा उनको 40,000 रुपये प्रति माह की तरफ 40,000 रुपये प्रति माह देने की बात कर देती हैं कि जो बच्चा है अभी छोटा है, इसकी देखभाल के लिए जब तक ये 18 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक आपको 40,000 रुपये प्रति माह देना है। अब अतुल बाध्य हो जाते हैं, कोर्ट का अवमानना भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो मानने को तैयार हो जाते हैं। फिर तारीखों का सिलसिला शुरू होता है, तो इतनी तारीखें पड़ जाती है कि अतुल परेशान हो जाते हैं। परेशानी के बाद में कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि इस पे कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। जज साहिबा के जो पेशकार रहते हैं, जो कि तमाम जो पत्रकारों का दावा है, जो अतुल ने जिस प्रकार से अपने नोट में लिखा है और अपने वीडियो में भी जग जाहिर किया है, उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो पेशकार है उनकी तरफ से 3 लाख रुपए की मांग की गई थी जज साहिबा को देने के लिए। इसमें क्या सच्चाई है तो जांच का विषय है, ये जांच करने पे ही पता चलेगा, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन इस प्रकार से अतुल के वीडियोस और अतुल के नोट के अनुसार ये पता चलता है। और उसमें ये भी बात सामने आ रही है, जिस प्रकार से अखबारों के अंदर दिया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए की मांग जो है वो निकिता सिंघानिया के परिवार के लोग कर रहे थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए अतुल जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था, अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और ये सिलसिला इसी प्रकार से चल रहा होता है। तभी एक दिन रात में वीडियो बनाता है, 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनता है, 24 पन्नों का एक नोट तैयार करता है और ये तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पर डाल देता है। तभी से बड़ा तेज़ी से सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लग जाता है। लेकिन सुबह का समय जब होता है तो पता चलता है कि अतुल इस दुनिया में नहीं है। घर वालों को जानकारी दी जाती है, आसपास के लोगों को जब जानकारी होती है, पुलिस को, प्रशासन को इसको बताया जाता है। अतुल सुभाष के जो भाई हैं उनको जानकारी मिलती है, वो पुलिस प्रशासन को बताते हैं, क्योंकि अतुल के जो भाई हैं वो दिल्ली रहते हैं। दिल्ली से वो आते हैं अपने भाई जहाँ पर उसका अपार्टमेंट था वहाँ पर, और वहाँ से डेड बॉडी को उतारा जाता है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तमाम प्रक्रियाएं चलती हैं। लेकिन उस नोट के अंदर मरने से पहले अतुल ने ये भी लिख दिया था कि मेरे बच्चे की परवरिश करने के लिए निकिता जो है वो सक्षम नहीं है और उसके बस की बात नहीं है कि मेरे बेटे का परवरिश कर पाएगी। इसलिए मेरे मरने के उपरांत मेरे बेटे को मेरे माता पिता को सौंप दिया जाए, उसके दादा दादी के पास में रहने दिया जाए। और मुझको जब तक जस्टिस नहीं मिलता है, जब तक मुझको न्याय नहीं मिलता है, तब तक मेरी डेड बॉडी को जलाया ना जाए, मेरी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार ना किया जाए। और अगर फिर भी अगर मुझको न्याय नहीं मिलता है तो मेरी डेड बॉडी को ले जा करके उस कोर्ट रूम के सामने जो भी गटर हो उसके अंदर मेरी डेड बॉडी को बहा दिया जाए। इस प्रकार की बातें को सुनने के बाद में, देखने के बाद में, नोट पढ़ने के बाद में तमाम भारतवर्ष के जितने पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं, मानवता की जब हम बात करते हैं, तो सभी लोग जस्टिस फॉर अतुल सुभाष मोदी के पक्ष में उतर आए हैं। पक्ष में इसलिए उतर आए हैं क्योंकि जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार से जो अतुल का कहना था कि मेरे भाई के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरे ऊपर जिस प्रकार से संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस प्रकार से मेरे ऊपर जो घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और तमाम प्रकार की धाराएं लगाई गई है, जो कि हम लोग निर्दोष हैं, फिर भी हमारे साथ में इस प्रकार की धाराएं लगाने के बाद में हमसे ही पैसे मांगे जा रहे हैं, ताकि मेंटेनेंस के नाम पे हम पैसे देते जा रहे हैं और मेरा जो दुश्मन है वो मजबूत होता जा रहा है, मेरे पैसों से ही मजबूती पा करके मुझसे ही केस लड़ रहा है। ये पूरा प्रकरण था। इस पूरे प्रकरण पे सभी की निगाहें बनी हुई है, देखना है कि कोर्ट, प्रशासन और किस प्रकार से सख्ती से इस पे पेश आता है, और क्या कोर्ट पे जो जज साहिबा उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और जो निकिता है और उनके जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर भी संगीन धाराओं में अतुल सुभाष मोदी के भाई ने
केस दर्ज करवाया है। देखना है कि इनके इस पर कब कानूनी शिकंजा कसाता है। और जिस प्रकार से जनपद जौनपुर के रोहट्टा जो बाजार है उसके अंदर जब पत्रकार पहुंचते हैं तो पत्रकारों से भी निकिता सिंघानिया के जो परिवार के लोग हैं बड़ा बदतमीजी से पेश आते हैं। तभी से ये चर्चा बड़ा तेजी से गर्म हो गया, बाजार बड़ी गर्म है। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अब इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कब होगी, बेंगलुरु थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराया जा चुका है और बहुत जल्द ही गिरफ्तारियां देखने को नजर आएगा। और इसमें मामला जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा। हो सकता है कि अतुल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जस्टिस भारत का संविधान अवश्य दिलाएगा, ऐसी पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि भारत के संविधान में देरी है पर अंधेर नहीं है। इस कहानी से हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको सावधान करना है कि आप भी सावधान रहें, सजग रहें और इस कहानी से कुछ सीख लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।